आजादी के बाद से गांव में नहीं हुआ कोई विकास, अमरीश चौहान। बुलंदशहर बीबी नगर क्षेत्र के गांव बैनीपुर में सड़क, पानी, जर्जर बिजली के खंभे, जर्जर तार की समस्याओं की मांग को लेकर भारतीय किसान एकता शक्ति के दर्जनों पदाधिकारी बैठे धरने पर। भारतीय किसान यूनियन एकता शक्ति के दर्जन पदाधिकारी गांव में हो रही समस्याओं की मांगों को लेकर कलेक्टर पहुंचे और जिलाधिकारी के कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए। भारतीय किसान यूनियन एकता शक्ति के प्रदेश अध्यक्ष अमरीश चौहान ने बताया कि बीबीनगर थाना क्षेत्र के गांव बैनीपुर में आजादी के बाद सिर्फ गांव में खड़ंजा लगा था। खड़ंजे के बाद आज तक कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। गांव में बिजली के खंभे की जर्जर हो रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने काफी बार क्षेत्रीय विधायक, सांसद, जिला पंचायत अध्यक्ष और शासन प्रशासन शिकायत की, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं है। आजादी के बाद से आज तक गांव में कोई विकास कार्य नहीं किया गया है। वही संगठन के मेरठ मंडल अध्यक्ष गौरव त्यागी ने बताया कि गांव का मुख्य रास्ता आज भी ईंटों का बना हुआ है, उसे पक्का नहीं कराया गया है। उन्होंने कहा कि हम सरकार और शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि गांव में जो कच्चे रास्ते हैं उन्हें पक्का कराया जाए और मुख्य रास्ते को पक्का कराया जाए, बिजली पानी की व्यवस्था कराई जाए। इसके लिए उन्होंने कई बार शिकायत की है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है और गाँव में कोई विकास कार्य नहीं किया जा रहा है। वही ककोट थाना क्षेत्र के गांव धरारी में भी कई समस्याएं संगठन के पदाधिकारी ने बताई। जनपद की ऐसी कई मांगों को लेकर संगठन के दर्जनों पदाधिकारी धरने पर बैठे। मौके पर जानकारी देते हुए अमरीश चौहान प्रदेश अध्यक्ष बीकेयू एकता शक्ति और गौरव त्यागी अध्यक्ष मेरठ मंडल बीकेयू एकता शक्ति। हमारे संवाददाता प्रदीप पंडित बुलंदशहर से। जय किसान, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। डंडे से आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। भारतीय किसान यूनियन एकता शक्ति जिंदाबाद। देवेंद्र सिंह लोधी के नमस्कार, मेरा नाम गौरव त्यागी है और मेरठ मंडल अध्यक्ष हूँ। बात करें, आज हम गांव बैनीपुर की समस्याओं को लेकर बैठे हैं। यहाँ पे समस्या ये है, गांव का जो मेन खरंजा है वो 700 मीटर का है, जो कि ईंटों का बना हुआ है। आज मुझे आप ये बताओ कि आप हर गांव में जाओ, हर गांव में आरसीसी के आज की रोडें हैं, स्ट्रीट लाइट लगी हुई हैं। आज आप बैनीपुर में जाओ, कोई अधिकारी कोई भी जाए, समस्या ये मैं आपको बता दी, हमारी जो सड़क है वो बनाई जाए और जो कच्ची सड़कें हैं वो इंटरलॉक या आरसीसी बनाई जाए और जिन गाँवों को बिजली नहीं है, खंबे नहीं है, वो खंबे लगाए जाए और गांव की जो भी समस्या है उसका समाधान करा जाए। मैं प्रशासन और सरकार से यही मांग करता हूँ। कब तक बैठेंगे आप यहाँ? अगर आज हम ज्ञापन देना है, जैसे कि प्रदेश अध्यक्ष जी अमरीश चौहान जी ने बताया कि आज हम ज्ञापन देना है, अगर हमारा समाधान मैडम आश्वासन देती है और हमारा समाधान नहीं होता है तो फिर हम यहाँ एक भूख हड़ताल करेंगे या बैठेंगे। गाँव के जी मोस्टली सारे रास्ते खराब है। गाँव की वीडियो मैं आपको दे सकता हूँ, मैंने बना रखी है और इसकी कंप्लेंट प्रधानमंत्री पोर्टल योजना, मुख्यमंत्री पोर्टल योजना, सांसद, विधायक अंतुल तेवतिया जिला पंचायत अध्यक्ष है हमारे यहाँ, किसी को ऐसा कोई नहीं, लेटर नहीं है, सबके पास हमने रिटर्न में लेटर दे रखा है। आप हमारे गांव में आओ, जो कहता हो विकास दिखाओ हमें, हम फिर बात करेंगे। हमें साथ लेकर चलो, वो अधिकारी, वो विधायक, वो सांसद, उस गांव में चलो हमारे साथ, जो हमें कहता हो यहाँ विकास हमने करा है। जिला पंचायत सदस्य कौन है? अंतुल तेवतिया जिला पंचायत अध्यक्ष हमारे यहाँ और जिला पंचायत सदस्य हमारे यहाँ सुरजीत जाट। क्या नाम है आपका? और भारतीय किसान यूनियन एकता शक्ति आज यहाँ बैठे रहने पर क्या आपकी मांगे? जय जवान, जय किसान, जय मजदूर। मैं आपका अपना अमरीश चौहान प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन एकता शक्ति। आज इतना गंभीर विषय को लेकर ये परिवार इस धरने पर बैठा हुआ है। हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री दिल्ली से चल के आए हैं, प्रदेश संगठन महामंत्री कीटोड़ा से। मैं स्वयं में गौतम बुद्ध नगर से आया हूँ। पूरी टीम पम्मी राठी से जिलाध्यक्ष हमारे बराबर बैठे हैं, जो बुलंदशहर से आते हैं। गौरव त्यागी मंडल अध्यक्ष हमारे यहाँ बैठे हुए हैं। विपिन त्यागी युवा के पश्चिम के अध्यक्ष हमारे वो बैठे हुए हैं। इतना गंभीर विषय है कि गांव बैनीपुर बीबी नगर में पड़ता है, वहाँ हमने किसान महापंचायत भी करी थी। जितने भी यहाँ के लोकल जनप्रतिनिधि हैं, सबसे हम लोगों ने और इन लोगों ने जाकर बातचीत कर रखी है। गांव का जो मुख्य मार्ग है, जो मेन रोड से कनेक्टिविटी है, वो लगभग 50 साल पुराना है, जो जर्जर स्थिति में है। गाँव को निकलने की इतनी समस्या है कि गाँव का कोई भी स्थानीय निवासी बारिश के समय में अपनी गाड़ी, घोड़े या पैदल भी नहीं निकल सकता है। गाँव की आबादी से लगते हुए पिछले 40 साल से कुछ परिवार गाँव से लगे हुए रहते हैं। वहाँ आज भी खड़ंजा भी नहीं है, कच्चा रास्ता है। माननीय मोदी जी सर्वमान्य प्रधानमंत्री हैं, वो बड़ी स्पष्टता से दिल्ली बैठ के बोल देते हैं कि हम 2047 तक एक विकसित भारत बनाएंगे, एक हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे। मैं बात करता हूँ, गांव की स्थिति इतनी बदहाल है तो कैसे स्मार्ट सिटी बनेगा, कैसे विकसित हमारा राष्ट्र बनेगा। ऐसी स्थिति में आज इस ऐतिहासिक भूमि
जो वीरों की भूमि और क्रांतिकारी भूमि बुलंदशहर कहलाई जाती है, जहां हमने गौरव से लड़के आजाद दिलाने के लिए हमारे पूर्वजों ने फांसी खाई, उस धरती पर आज हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में, ऐसे लोकतांत्रिक देश में, चुनी हुई सरकारों में जो बहुमत से सरकारें चल रही हैं, आज भी अपनी प्रमुख मांगों के लिए धरने पर बैठना पड़ रहा है। पिछले 3 महीने से एक भी किसी जनप्रतिनिधि ने कोई सुनवाई नहीं की है, कोई भी आश्वासन नहीं मिला है, कोई भी काम नहीं हुआ है। इसकी शिकायतें सभी जनप्रतिनिधियों को लगातार ज्ञापन दिए गए हैं, ट्विटर पर टैग किया गया है। सभी संबंधित प्रशासनिक अधिकारी जो भी संबंधित विभाग के हैं सबको लेटर दिए गए हैं। एसडीओ साहब से मैंने स्वयं व्यक्तिगत बात करी है। हमारे मंडलाध्यक्ष गौरव त्यागी जी उसी गांव से आते हैं, इन्होंने खुद लेटर दिए हैं, लेकिन किसी के पर कोई असर नहीं पड़ा है, कोई आश्वासन तक का नहीं दिया गया और न ही कोई योजना बताई गई इस योजना के तहत कोई ये काम कराए जाएंगे। एसडीओ साहब ने मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ, जब वहाँ सर्वे कराया तो गांव की 40 साल की मूल आबादी का इनके परिवार के गांव वहाँ लगते हैं, गांव के और लोग गांव घर वहाँ लगते हैं, गांव में एक एस्टीमेट 1 लाख रुपए का हाथ में थमा दिया कि भैया आप 1 लाख रुपए जमा करो और यहाँ एस्टीमेट यहाँ पे फिर ये पोल लगेंगे और लाइन खींचेगी। एक गरीब गाँव का किसान कहाँ से 1 लाख रुपए इस नौकर साहब को ला के दे दे, ये मेरी समझ से बाहर है। अरे क्या मांगे आपकी आज? प्रमुख मांगे हमारी ये है कि जिला बुलंदशहर में गांव बैनीपुर के मुद्दे को आज हम लोग यहाँ लेके बैठे हैं। गांव धरारी से प्रदेश संगठन मंत्री हमारे बैठे हुए हैं, वहाँ भी एक चक्रोड़ का मामला है। जो भी ऐसे रास्ते हैं जो भी गाँव को कनेक्ट करते हैं, सरकार की भी योजना है कि हर सड़क योजना के हर गाँव तक सड़क पहुंचे, मुख्य मार्ग को जोड़ा जाए। उस पुराने खरंजे की जगह वहाँ काली सड़क बने, जो गाँव की मेन आबादी है। अगर सरकार के पास पैसे नहीं, हालांकि सरकार तो कहती है हमारे पास बहुत पैसा है विकास करने के लिए, अब वो पैसा किस कहाँ लगाते हैं वो जाने, लेकिन जो गांव की मूल आबादी अगर सड़क ना हो तो खरंजा वहाँ लगे और जो पुराना जर्जर खरंजा वो कट के वहाँ सरकारी वहाँ पे काली रोड सड़क की बने। जो गांव की आबादी गांव से लगती बस रही है वहाँ पे बिजली और जल इन लोगों को दिया जाए। ये रास्ते आजादी के बाद वो खरंजा लगा था, लगभग 50 साल पुराना खरंजा है, आज तक भी उस खरंजे का दोबारा से रिनोवेशन नहीं हुआ है। पिछले 3 महीने से हमारा संगठन प्रमुखता से सारी मांगों को उठा रहा है, सारे प्रतिनिधियों के पास, सारी नौकरशाही के पास, सारे प्रशासनिक अधिकारियों के पास। जी भैया, आप कब तक बैठेंगे धरने पर यहाँ? ये अभी आज हम लोग यहाँ मैडम साहब को ज्ञापन देने के लिए आए थे, क्योंकि वो जिले की मालिक है, कलेक्टर है, और उन्हें हम ज्ञापन देने के लिए आए थे। उनके आश्वासन के बाद में या वो आश्वासन नहीं देती हैं, तो आज तो हमारा मेन उद्देश्य ज्ञापन देने का है। इसके बाद में कार्रवाई नहीं हुई तो एक उग्र आंदोलन, एक धरना, एक भूख हड़ताल हमारे संगठन के माध्यम से, हमारे पदाधिकारियों के माध्यम से की जाएगी।